Subscribe now and press the bell icon. Never miss. जय हिंद। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा राज्य मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। भारत के संविधान में सरकार का संसदीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? तो यह ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यथार्थ में कार्यपालिका का समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसके पास निहित होता है? तो यह मंत्रिपरिषद के पास होता है। नेक्स्ट नंबर है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? तो यह मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। केंद्र में जितने मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा उनका समस्त कार्य किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उनका कार्य का संचालन किया जाता है तो राज्य के मुख्यमंत्री से और केंद्र में प्रधानमंत्री के प्रमुख से। नेक्स्ट नंबर है, केंद्र की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद कितने वर्ग हैं? तो यह 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले, राज्य मंत्री कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। उप मंत्री कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, आमतौर पर उसकी मंत्रालय विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कहाँ से लिए गए हैं? तो यह लोकसभा में सबसे अधिक संख्या होते हैं। नेक्स्ट नंबर है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आर्टिकल 352 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा में जितने भी मंत्री होंगे उस सभी जितने भी सीट होंगे उन सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 73 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, बात करेक्ट है। भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है, ये भी बात करेक्ट है। अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर है इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 163 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट नंबर है, राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, इसमें कौन सा लगता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति, 164 के तहत। नेक्स्ट नंबर है, राज्य मंत्रिपरिषद से सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य में जो भी मंत्री होते हैं। नेक्स्ट नंबर है, अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे, यह ऑप्शन गलत है। डी भी देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी एवं डी सही है, लेकिन सी क्या है? गलत है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जितने भी मंत्री केंद्र में होते हैं उनके पद की एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य में जो राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर कहते हैं, राज्य में जितने मंत्री होते हैं राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो यह संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है, एक व्यक्ति के मंत्री बनने के 6 माह बाद किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन उसके सदन का सदस्य किस तरीके से बनाया जाना चाहिए? या तो निर्वाचन द्वारा या तो नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं,
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। इसका मतलब है सभी मंत्री अपने कार्यों के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सभी मंत्री एक ही दल के शांति कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर ए एवं सी करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो लोकसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है और राज्यसभा से चुने गए मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए वन बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो यह राष्ट्रपति के। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो यह राष्ट्रपति को संबोधित कर जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे यदि वह त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लर्न कर लीजिएगा। जय हिंद।